हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में जानेंगे। जीडीपी को ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे जो जीडीपी है उसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। अब हम जानेंगे, आज एक्सप्लेन करेंगे डिटेल पे जीडीपी के बारे में, है ना। सो देखते हैं। देखो, जीडीपी जानने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक है रिसोर्सेस, दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि जीडीपी की जब हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसे डिफाइन करेंगे, तो इन दो वर्ड्स का क्या है, यूज होना है। तो देखो, पहले हम जान लेते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हिंदी में कहते हैं संसाधन। आज 4 रिसोर्सेज हैं, है ना। एक है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो देखो, सीधी सीधी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कोई एक एंटरप्रेन्योर है, मीन्स कोई, है ना, किसी को एक आइडिया आया। तो आइडिया आया कि मैं कोई कंपनी स्टार्ट करता हूँ। मान लेते हैं वो कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, उसे एक आइडिया आया। तो अब कंपनी स्टार्ट करने के लिए उसे क्या चाहिए, पहले तो लैंड चाहिए, है ना। तो वो क्या लेगा, पहले लैंड लेगा, एक छोटा सा टुकड़ा लेगा अपने इंडिया में कहीं पे। जब वो एक छोटा सा टुकड़ा लेगा, उसके बाद अब उसमें उसको क्या कराना है, कंस्ट्रक्शन कराना है। उसके लिए वो क्या करेगा, लेबर हायर करेगा। ये हो गया लेबर। लेबर हायर करने के बाद उसको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, है ना। जब कंस्ट्रक्शन कराएगा, बिल्डिंग बनाएगा, तो आखिर पैसे तो चाहिए। तो यहाँ पे पैसों को हम कहेंगे कैपिटल। और ये एंटरप्रेन्योर हो गया, जिसे आइडिया आया, वो लैंड लिया, ज़मीन लिया, लेबर लगाया, पैसे लगाया, और उसने एक कंपनी खोल दी। मान लेते हैं उसने प्लास्टिक बनाने की एक कंपनी खोली या स्टील बनाने की। तो जो स्टील बना रहा है ना, तो रिसोर्सेज का यूज करके वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो स्टील है वो गुड्स एंड सर्विसेज है ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स हो गया, जो हमारा स्टील हो गया, उसने जो प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन किया स्टील का, तो गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। मान लो कोई बैंक में काम करता है, मान लो कोई हॉस्पिटल पे काम कर रहा, है ना, कोई बिजनेस कर रहा, तो वो सब क्या कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोड्यूस हो रही, वो जो सर्विस कर रहे हैं ना, जैसे बैंक में, कोई रेलवे में, कोई कहीं भी, तो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज सीधा सीधा है जो हमारे इंडिया में, है ना, जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है इन रिसोर्सेज के थ्रू, वो होगा, उन्हें मतलब गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। अब आगे देखते हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज रेफर टू एज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर। एक साल में। देखो, हम सीधे सीधे समझते हैं इस चीज़ को। देखो, किसी देश में, है ना, कोई हम सुनते हैं कि कोई कंट्री इतना इकोनॉमिक जो है, तो उसका जीडीपी इतना हो गया, इतनी ग्रोथ हो रही, वो कंपनी जो कंट्री है वो इतना ग्रोथ कर रहा, वो इतना अमीर है, और दूसरी कंट्री गरीब है ना। हम ये सुनते रहते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनके पास जो रिसोर्सेस है ना। देखो, सीधे है, उनके पास भी वही रिसोर्सेस है, उनके पास भी लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है ना। हम मान सकते हैं कि लैंड जो है तो सबका अलग अलग होता है। तो जो रिसोर्सेज है ना, उनका इस्तेमाल करके वो जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, अगर ज़्यादा गुड एंड सर्विसेज बना रहे हैं ना, तो उससे क्या है, उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिससे उनकी जनता अमीर दिखेगी, तो वहाँ का जीडीपी ज़्यादा दिखेगा। लेकिन अगर दूसरी बात की जाए, जहाँ का रिसोर्सेज का जो लोग हैं, कंट्री वाले, वो कम यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज तो है पर यूज कम कर रहे हैं, तो उनका जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो कम बनेगा। कम बनेगा तो उनकी जो इनकम है, जो उनकी जीडीपी है, वो कम दिखाई देगी। उनका जो जीवन निम्न स्तर का होगा, है ना। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो, जैसे हम देखते हैं, हमारी कंट्री है इंडिया, है ना। तो उसकी जो बाउंड्री है, ये जो हमारी बाउंड्री है इंडिया की, है ना, तो ये साथ में इंक्लूडिंग द वाटर, कुछ जो है तो समथिंग 7,000 किलोमीटर जो हमारी वाटर बाउंड्री है, मतलब हमारी बाउंड्री जहाँ से ये क्लोज हो गई है ना, तो इसके बाद जो वाटर बाउंड्री है ना, ये हमारी वाटर बाउंड्री, ये भी कुछ 7,000 किलोमीटर हमारी कंट्रोल पे रहती है। तो देखो, हमारी कंट्री इंडिया, तो उसकी जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री, और जो इंक्लूडिंग वाटर बाउंड्री, है ना, जो वाटर की इंक्लूडिंग बाउंड्री हो गई, हमारे इंडिया की जो बाउंड्री हो गई, उसके अंदर जो भी इनकम हो रही, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा, है ना, जो भी रिसोर्सेज है उनका यूज करके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम बना रहे हैं, उन सब की जो, है ना, उन सब की जो इनकम है, जो उन सब की ग्रोथ है,
वो सब जो है तो जीडीपी पे इंक्लूड होगा, लेकिन वो सिर्फ सीधे सीधे बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, जो हमारी इंडिया की बाउंड्री है, और साथ में वाटर, जो हमें वाटर मिला है समथिंग, उसके अंदर की, है ना, अंदर होना चाहिए उसके। अब देखो ये तो हो गया, लेकिन इंडिया के बाउंड्री के अंदर, है ना, कौन कौन काम करता है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज कौन कौन प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो इंडिविजुअल मीन्स हम हो गए, आप हो गए, हम सब इंडिविजुअल हैं, है ना, हम सब अपना सर्विस दे रहे हैं, अपनी जो जो हम जीडीपी पे योगदान दे रहे हैं। क्या है कि हम कहीं गए बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में भी जो है ना, हम जीडीपी जो है तो बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कुछ सेल कर रहे हैं या किसी चीज़ की सर्विस कर रहे हैं, तो उन सब में हम बिजनेस कर मतलब जीडीपी पे ग्रोथ लाने के लिए कर रहे हैं। उसके साथ इंडिविजुअल हो गया। लेकिन देखो फॉरेनर क्या होते हैं, जो विदेश से आते हैं लोग, तो क्या करते हैं, आते हैं वीज़ा ले करके रहते हैं, रह करके अपना काम करते हैं, है ना। तो जो फॉरेनर इंडिया पे आकर के रहते हैं, जो हम इंडिविजुअल हो गए, तो एक हो गया इंडिविजुअल, दूसरा हो गया फॉरेनर, तीसरी हो गई कंपनी, है ना। जितनी भी कंपनी है, चाहे टाटा हो, चाहे कोई भी जियो हो, रिलायंस, कुछ भी हो, वो सब जो भी कर रही ना, जितनी भी कंपनियां हैं वो हो गई। और जो गवर्नमेंट है हमारी, चाहे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट है, तो ये चार चीज़ें, है ना, हमारी देश की बाउंड्री में ये सब लोग जो है ना, तो जो है तो वो सब जो है तो रिसोर्सेस जो भी है ना, जो भी काम है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है ना, वो बस हमारे बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए। हमारे इंडिया में हम हैं, फॉरेनर कंपनी भी है, जितने भी हैं वो सब गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड की है, या फिर उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है। उनकी जो मोनेटरी वैल्यू है, मोनेटरी वैल्यू क्या होता है, तो मोनेटरी वैल्यू होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, जो प्राइस है उससे क्वांटिटी का मल्टीप्लाई। हमारे देश के अंदर बनने वाली वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी है, सीधा सीधा है। GDP is used by business and economists to determine the economic performing the economy as a whole. A rising GDP indicator people are spending their money, which show an economy is growing stronger. ठीक है। हाई जीडीपी जो है तो हेल्प करती है इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेटर करने के लिए, ये भी ठीक है। देखो जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने दिया था, जिसका नाम था साइमन कुजनेट्स। इन 1934 में इन्होंने जीडीपी का कॉन्सेप्ट दिया था। देखो सीधा सीधा समझने वाली बात है, जो भी हमारे इंडिया बाउंड्री है इंडिया की, इंक्लूडिंग वाटर बाउंड्री, उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल कर रहा, हम और आप कर रहे, या चाहे कोई फॉरेनर फॉरेन से आकर के वीज़ा ले करके यहाँ काम कर रहा, वो हो गया, चाहे कोई कंपनी हो गई, चाहे टाटा है, चाहे रिलायंस है, जियो है, या गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ये चार लोग, है ना, ये चार जो है इंडिविजुअल, फॉरेनर, कंपनी और ये गवर्नमेंट, है ना। साथ में हमारी जो कह सकते हैं यूनियन टेरिटोरीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट है, म्यूनसिपालिटीज़ है, पंचायत है, ये इन सब का जो इंक्लूडेड ग्रोथ है अपना गुड्स एंड सर्विसेज है ना, सीधे सीधे जो भी अंदर हो रहा, सीधे सीधे हमारी मतलब हम कह सकते हैं जीडीपी, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हमारे देश के बाउंड्री के और वाटर इंक्लूडिंग वाटर बाउंड्री के अंदर। और एक चीज़, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक मिनिस्ट्री है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। वो जो है तो कैलकुलेट करती है हमारा क्या जीडीपी, और ये हर साल जो है तो ये 3 महीने में, देखो एक क्वार्टर में हर 3 महीने होते हैं, है ना। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, ये एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है, जो स्टार्ट होता है अप्रैल से, अगले साल मार्च तक, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक क्वार्टर में हर 3 महीने में पहले बताते हैं। जैसे अप्रैल से जून उन्होंने बताएंगे, फिर जून से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, और फिर जनवरी से मार्च। तब फिर हमारी गवर्नमेंट बताती है पूरे साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज है। मतलब मॉस्पी बताता है हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में बताता है वो गवर्नमेंट को, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बताती है पूरे एक साल का कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनी है हमारे देश में। टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, सीधा सीधा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा।
थैंक यू। और हम नेक्स्ट वीडियो पे अब देखेंगे जो हमारा जीडीपी है ना, वो कैलकुलेट कैसे होगा, कैलकुलेट मेथड जो है ना, इनकम मेथड है, आउटपुट मेथड है, तो ये सब हम जो है तो नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जीएनपी भी देखना है। सो थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना चैनल करना हो तो।